हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राजेन मिली जी को। इन्होंने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्लासिक एंडोमेंट प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी कोटक लाइफ के क्लासिक एंडोमेंट प्लान को समझना चाहते हैं तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें। आपकी सुविधा के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। श्रीमान मिली जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अश्योर्ड पेंशन प्लान की। यह प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान है। अब हम इस लाइन को साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। हम जो भी प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम पे हमें निश्चित प्रतिशत की दर से लगातार रिटर्न देगी जब तक हम प्लान में बने रहेंगे तब तक। और प्लान के दौरान अगर हमारी मृत्यु होगी तो हमारे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी पे किया जाएगा अगर हमने ऑप्शन चुना होगा तो। क्या क्या ऑप्शन है इस प्लान में, कैसे बेनिफिट काम करते हैं, आगे चल के समझेंगे। अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और सबसे पहले जानेंगे एंट्री एज लिमिट की और वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। अगर हम कोटक लाइफ के न्यू कस्टमर हैं, राइट, या हमारे पास कोई इंडिविजुअली पॉलिसी है और हम ये पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो कम से कम जो एंट्री एज लिमिट है वो 45 साल की होगी। अगर हमारे पास ऑलरेडी पेंशन प्लान है या कोई ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से कोटक लाइफ से पेंशन प्लान लेना अनिवार्य हो जाता है या कोई ऑलरेडी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है इनकी तरफ से, तो मिनिमम एंट्री एज लिमिट हमारी 18 साल की होगी। ठीक है जी। अब ये प्लान एनआरआई के लिए भी मुझे एलिजिबल लगता है क्योंकि यहाँ पे QROPS का जिक्र है। अगर आप यूके बेस्ड यानी कि यूनाइटेड किंगडम टैक्स रिलीव्ड असेट्स को क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज पेंशन स्कीम्स के माध्यम से कोटक लाइफ के अश्योर्ड पेंशन में लगाना चाहते हैं और आप इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन को चुनना चाहते हैं तो ऐसे में जो मिनिमम एंट्री एज लिमिट है आपकी 55 साल की होगी, राइट। और अगर आप डेफर्ड एन्युटी चाहते हैं यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के कुछ साल बाद से आप रिटर्न चाहते हैं तो 55 में से आपको डेफर्डमेंट पीरियड घटा देना होगा, वो आपका मिनिमम एंट्री एज लिमिट होगा। ओवरऑल जो एंट्री एज लिमिट है मैक्सिमम इस प्लान में वो 85 साल को आपको देखने के लिए मिलता है। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन की, तो वो 3 तरीके के ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप इमीडिएट एन्युटी यानी कि प्लान में पैसे पे करते ही रिटर्न चाहते हैं तो आपको सिंगल पे यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन लेते हैं यानी कि पैसे देने के बाद कुछ सालों के बाद से पेंशन चाहते हैं तो फिर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म की। सिंगल पे में तो आपको पता ही है कि वन टाइम प्रीमियम पे कर देंगे, राइट। रेगुलर पे में क्या होगा, 5 साल से लेकर के 10 साल, कहें कि कम से कम 5 साल, अधिकतम आपके डेफर्डमेंट पीरियड के बराबर, ठीक। फिर है आपका लिमिटेड पे, कम से कम 5 साल, अधिकतम 9 साल, या कहें कि कम से कम 5 साल, अधिकतम आपके डेफर्डमेंट पीरियड से 1 साल कम। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की, तो सभी तरीके के मोड आपको मिल जाते हैं, सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक। लेकिन अगर आप मासिक मोड ऑफ प्रीमियम यहाँ पे चुनेंगे तो हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे करना पड़े। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कोई सालाना पे कर रहा है नॉर्मली, वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति मासिक मोड ऑफ प्रीमियम लिए हुए है, तो ऐसे में सालाना प्रीमियम का कि 1 लाख रुपए का 8.8% उसको पे करना होगा जो कि 8,800 होगा। अब इस 8,800 में आप 12 का गुणा कर देंगे तो 1 साल में जो प्रीमियम पे कर रहा होगा दूसरा व्यक्ति वो 1,05,600 रुपए का पे कर रहा होगा, यानी कि 5,600 रुपए एक्स्ट्रा। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट जब हम चेक करते हैं तो एक लाइन हमें दिखती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कि डिपेंड करता है मंथली प्रीमियम पे। आई मीन टू से मंथली पेंशन का जो अमाउंट है, प्रीमियम नहीं, पेंशन का जो अमाउंट है। मंथली मिनिमम पेंशन का अमाउंट है 1,000 रुपए, तिमाही 3,000 रुपए, छमाही 6,000 रुपए और वार्षिकी 12,000 रुपए। अब यानी कि आपको प्रीमियम इस तरीके से पे करना है कि कम से कम इतना अमाउंट तो बैठे ही। और अगर आप NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम आपके पास है, इसका पैसा आप इस पेंशन अमाउंट में लगा रहे हैं पेंशन प्लान में, तो फिर कोई मिनिमम एन्युटी का लिमिट है नहीं। मोड ऑफ पेंशन आपको चारों मिल रहे हैं, छमाही, तिमाही, मासिक, सालाना, राइट। मान लीजिए एक व्यक्ति 2 लाख रुपए साल का पेंशन ले रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति का जो साल का 2 लाख रुपए बैठ रहा है उसको मासिक लेना चाहता है, तो 2 लाख रुपए का 96% निकाल के उसका 1/12 कर देंगे आप, तो 16,000 रुपए मिलेगा मासिक, और उसके हिसाब से 1,92,000 रुपए का अमाउंट बैठेगा सालाना। तो इसलिए जरा देख के सोच समझ के ऑप्शन चुनिएगा। यहाँ पे प्लान ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनको। पहला है इमीडिएट एन्युटी, दूसरा है डेफर्ड एन्युटी। ये चीज आपको अब तक पता चल चुकी है यहाँ पे, ठीक है जी। इमीडिएट एन्युटी का मतलब है पैसे पे किए आपने और आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। डेफर्ड एन्युटी का मतलब है कुछ साल रुक के। कवर ऑप्शन भी आपको 2 मिलते हैं क्योंकि 2 कैटेगरी है यहाँ पे, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ में यानी कि आप हो गए, जॉइंट लाइफ में आप या आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं।
अगर आप जॉइंट लाइफ ऑप्शन लेते हैं और आपके नॉमिनी की आयु 18 साल से कम है तो आपको जॉइंट लाइफ ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो एज डिफरेंस है जॉइंट लाइफ में प्राइमरी मेंबर और सेकंड लाइफ, इसे आप सेकंड एन्यूटेंट बोलेंगे, 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर 30 साल से ज्यादा का होगा डिफरेंस तो भी यहाँ पे जॉइंट लाइफ ऑप्शन नहीं मिलेगा। डेफरमेंट पीरियड आपको 1 साल से लेके 10 साल का ऑप्शन मिलता है। इमीडिएट एन्यूटी के 8 ऑप्शन है और डेफर्ड एन्यूटी के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं 2। अब आज की वीडियो में हम सिंगल लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंगल लाइफ को लेके जो भी ऑप्शन अवेलेबल है पेंशन के जो आप चुन पाएंगे सबकी हम यहाँ पे उदाहरण के साथ बात करेंगे। तो आइए जानते हैं सिंगल लाइफ एन्यूटी ऑप्शंस की डिटेल को। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लाइफ टाइम इनकम। लाइफ टाइम इनकम का मतलब है कि प्लान में जब तक आप बने रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा। इसके अलावा कोई डेथ बेनिफिट नहीं, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा आपके नॉमिनी को या आपको भी। ठीक है जी, मान लीजिए एक व्यक्ति 10 लाख रुपए का यहाँ पे सिंगल प्रीमियम पे कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इमीडिएट एन्यूटी पेंशन लिया जा रहा है, राइट। इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 कैटेगरी में, एक तरफ 60 साल की उम्र मान लेते हैं, एक तरफ 45 साल की। तो 60 साल वाला जो व्यक्ति होगा उसको 83,200 रुपए मिलेंगे, यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बैठ जाएगा वो 8.32% का होगा। और जो व्यक्ति 45 साल का होगा उसको सालाना जो अमाउंट मिलेगा वो 65,400 रुपए का मिलेगा, यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो 6.54% मिल जाएगा। तो उम्र के अनुसार यहाँ पे फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिटर्न पे। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे सिंगल लाइफ एन्यूटी के लिए, इमीडिएट एन्यूटी मान रहे हैं हम यहाँ पे, वो है लाइफ टाइम इनकम विद टर्म गारंटी ऑफ 5, 10, 15 और 20 ईयर्स, यानी कि जब तक प्लान में बने रहेंगे तब तक तो पेंशन मिलना ही है, लेकिन टर्म गारंटी पीरियड भी यहाँ पर है। उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 45 साल की है, उन्होंने यहाँ पे टर्म गारंटी पीरियड ले लिया है 10 साल का, यानी कि अगर 10 साल के दौरान उनकी डेथ भी हो जाए तो भी पेंशन जो है नॉमिनी को मिलती रहेगी। और टर्म गारंटी पीरियड के बाद होगी डेथ तो कुछ नहीं मिलेगा। 10 लाख का ही सिंगल प्रीमियम हमने यहाँ पे मान लिया और ये चाहते हैं श्रीमान ए कि इनको सालाना पेंशन मिलता रहे, तो ऐसे में जो सालाना पेंशन इनको मिलेगा वो 65,000 रुपए का मिलता रहेगा, यानी कि 6.5% का यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ गया इनके लिए। ठीक है जी, वहीं अगर हम ये माने कि श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के पहले 5 साल में हो गई, फिर जो बैलेंस टर्म गारंटी पीरियड बचेगा वो 5 साल का बचेगा। तो ये जो 5 साल बच गए हैं टर्म गारंटी पीरियड के, इस गारंटीड पीरियड में इनके नॉमिनी को 65,000 रुपए 5 साल तक मिलते रहेंगे और उसके बाद में पॉलिसी बंद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि टर्म गारंटी पीरियड किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम जानते हैं सिंगल लाइफ एन्यूटी ऑप्शन के ऑप्शन नंबर 3, इमीडिएट एन्यूटी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 है लाइफ टाइम इनकम विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 3% और 5%। उदाहरण लेते हैं जिससे आप आसानी से समझें। मान लेते हैं 45 साल की उम्र है, 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया जा रहा है और इंक्रीजिंग रेट यहाँ पे लिया जा रहा है 5% का। तो ऐसे में फर्स्ट ईयर के अंत में जो पेंशन इनको मिल जाएगा वो 39,500 रुपए का होगा, 39,500 रुपीज। उसके बाद हर साल ये 5% की दर से बढ़ता जाएगा। तो इनिशियल जो रेट ऑफ रिटर्न हो गया वो 3.95% का हुआ। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी पेंशन की वो 39,500 में 5% निकाल के जोड़ दिया जाएगा। तो 39,500 का 5% निकाल के आप 39,500 में जोड़ देंगे तो 41,475 रुपए का अमाउंट होगा। इसी तरीके से जो तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा वो 41,475 का 5% निकाल के 41,475 में जोड़ दिया जाएगा तो 43,548 रुपए 75 पैसे का अमाउंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे श्रीमान ए को लाइफ टाइम पेंशन यहाँ पे मिलता रहेगा और ऐसे ही बढ़ता रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। ठीक, अब जो फोर्थ ऑप्शन है इमीडिएट पेंशन का सिंगल लाइफ एन्यूटी के लिए वो है लाइफ टाइम इनकम विद बैलेंस कैशबैक। जब तक प्लान में रहे, जीवित रहे, तब तक आपको पेंशन मिलती रही और पेंशन प्लान के दौरान अगर डेथ हो गई तो जितना भी हमारा परचेज प्राइस है उसमें से हम पेंशन अमाउंट जो मिल चुका उसको घटा देंगे, जो बच जाएगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन काम करेगा। उदाहरण ले लेते हैं जिससे हम अच्छी तरीके से समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 45 साल की है, वो 10 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको सालाना यहाँ पे पेंशन मिले। तो ऐसे में जो ईयरली पेंशन उनको मिलता रहेगा वो 64,600 रुपए का होगा, यानी कि 6.46% का 6.46% का रेट ऑफ रिटर्न हो गया। वहीं अगर श्रीमान एस हैं जिनकी आयु 60 साल की है, सेम ही 10 लाख रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, सालाना चाहते हैं, तो 89,800 रुपए का उनको पेंशन मिलता रहेगा, 7.98% का रेट आ जाएगा। तो उम्र के अनुसार अंतर तो पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की जो मृत्यु या पॉलिसी के 11वें साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो 11 साल में कितना इनको पेंशन मिल चुका होगा, वो अमाउंट होगा 7,10,600। इस 7,10,600 को हम 10 लाख में से घटा देंगे जो हमारी परचेज प्राइस है, यानी कि सिंगल प्रीमियम है। तो ऐसे में 2,89,400 रुपए का अमाउंट जो होगा वो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा।
तो इस तरीके से ऑप्शन काम करता है। अब है ऑप्शन नंबर 5 सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन का, लाइफ टाइम इनकम विद कैश बैक इन पार्ट्स। ठीक है जी, इमीडिएट एन्युटी है भी, लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी और जैसे ही पॉलिसी के 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे परचेज प्राइस का यानी कि जो प्रीमियम आपने पे किया उसका 30% आपको मिल जाएगा। अब बाकी जो 70% अमाउंट बच जाता है वो पॉलिसी के 7 साल के बाद अगर डेथ होगी तो मिल जाएगा। ठीक है जी, और अगर पॉलिसी के पहले ही 7 साल में अगर डेथ हो गई फिर जितना भी परचेज प्राइस है जो आपने प्रीमियम पे किया वो वापस मिल जाएगा नॉमिनी को। ठीक है जी, और इस ऑप्शन में आपको सरेंडर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। लाइफ टाइम इनकम विद कैश बैक इन पार्ट्स ऑप्शन में आपको सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है। किस तरीके से मिलता है? अगर आप पॉलिसी को पहले 7 साल के अंदर सरेंडर करना चाहते हैं तो जो प्रीमियम आपने पे किया है उसका 10% निकाल के उसमें से जितना भी आपको एन्युटी रिसीव हो गया होगा 7 साल में वो घटा देंगे। अगर 7 साल के बाद में आप सरेंडर करेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम का 7% निकालेंगे, फिर घटाएंगे टोटल जो भी प्रीमियम है उसका 30% निकाल के फिर उसमें से पेंशन अमाउंट घटा देंगे। तो मतलब कि सरेंडर करने में कोई फायदा है नहीं। राइट, ये चीज आपको पता चल गई यहाँ पे साफ। 45 साल की उम्र है, 10 लाख रुपए पे किए, ऑप्शन नंबर 5, तो 47,900 रुपए का अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पॉलिसी के 7 साल कंप्लीट होंगे तो 10 लाख का 30% हो गया 3 लाख रुपए श्रीमान ए को यहाँ पे वापस मिल जाएंगे, जो कि हम मान रहे हैं जिनकी आयु 45 साल की है। बाकी प्लान चलता रहेगा। अब आता है ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 6 कहता है कि लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक। ऑप्शन नंबर 6 में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक ऑन डेथ या फिर लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक ऑन डेथ और क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन हम ले पाएंगे। अब क्रिटिकल इलनेस जो है वो 6 हैं जो अंडर द कवर आ रही है, जिनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन लेते हैं हम, हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे नॉमिनी को जो परचेज प्राइस प्रीमियम हमने जो पे किया वो माफ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगर हम लेंगे और हमें क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है हम जीवित रहेंगे क्रिटिकल इलनेस के केस में, तो हमारा परचेज प्राइस हमें वापस मिल जाएगा। और ये जो क्रिटिकल इलनेस वाला कवर है, अगर हमारे नॉमिनी की जो आयु है 18 साल से कम है या 80 साल से ज्यादा तो हमें ये ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे लाइफ टाइम इनकम विद कैश बैक ऑन डेथ। मान लेते हैं श्रीमान एस है जिनकी आयु 60 साल की है, 10 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 66,500 रुपए 66,500 रुपए सालाना उनको मिलेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न आ गया 6.65% का। और श्रीमान ए है जिनकी आयु 45 साल की है, 10 लाख रुपए का प्रीमियम यहाँ पे कर चुके हैं सिंगल पे, ऐसे में जो सालाना पेंशन मिलेगा 59,100 रुपीज का होगा, तो 5.91% का यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ गया। डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को 10 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक ऑन डेथ और क्रिटिकल इलनेस। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, श्रीमान ऐसे हैं जिनकी आयु 60 साल की है, 10 लाख रुपए का प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सालाना पेंशन यहाँ पे मिल जाएगी उनको श्रीमान ऐश को वो 66,400 रुपए की होगी। तो जो रेट ऑफ रिटर्न आ गया यहाँ पे वो 6.64% का हो गया। ठीक है जी, अब मान लेते हैं इनको आगे चल के अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाएगी तो परचेज प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है वो केवल 86 साल की उम्र तक के लिए ही वैलिड होगा। और इस ऑप्शन में जो सरेंडर वैल्यू है वो कहती है कि पेड प्रीमियम का आप 10% निकाल के उसमें से घटा दीजिए जो आपको पेंशन अमाउंट मिल चुका है। राइट, उसके बाद जो वैल्यू होगा सरेंडर वैल्यू होगी। अब आता है ऑप्शन नंबर 7 जो कहता है डेफर्ड एन्युटी विद कैशबैक सिंगल लाइफ के लिए। उदाहरण ले लेते हैं, श्रीमान एस जिनकी आयु 45 साल की है, 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं और यहाँ पे जो डेफर्डमेंट पीरियड है वो 10 साल का यहाँ पे ले रहे हैं और सालाना पेंशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में 1,03,900 रुपए का उनको पेंशन मिलता रहेगा। कब मिलना शुरू होगा? जब 10 साल का डेफर्ड पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मिलना शुरू होगा 1,03,900 रुपए और जिंदगी भर जब तक प्लान में बने रहेंगे I-2 से तब तक इनको मिलता रहेगा और डेथ हो जाएगी तो इनके नॉमिनी को 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। इस ऑप्शन में डेफर्ड पीरियड के दौरान अगर ये सरेंडर करना चाहें तो सरेंडर भी कर पाएंगे। पहले 3 साल में सरेंडर करेंगे तो पेड प्रीमियम का 75% इनको मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू के रूप में। चौथे साल से लेके 10वें साल तक अगर सरेंडर करेंगे तो पेड प्रीमियम का 90% इनको मिल जाएगा। डेफरमेंट पीरियड के बाद में अगर ये सरेंडर करते हैं तो फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकाली जाएगी, जिसका फिगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हमें नहीं मिलता। इट मीन्स कि कंपनी ही बता पाएगी कि कितना अमाउंट मिलना है कितना नहीं। राइट, पहले से ये चीज नहीं बताई जा सकती। हाँ, एक चीज क्लियर है, डेफरमेंट पीरियड के बाद अगर आप सरेंडर करेंगे तो फिर जो आपका सरेंडर वैल्यू है उसमें से जो भी आपको एन्युटी मिल चुका है वो जरूर घटाया जाएगा। राइट, क्योंकि इतने पेंशन प्लान की हम डिटेल ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं तो उसके बेस पे हम ये चीज कह सकते हैं। मिनिमम लोन का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए है। मैक्सिमम जो लोन मिल सकता है सरेंडर वैल्यू का 50% तक मिल सकता है। रेट ऑफ रिटर्न
आई मीन टू से जो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 9.40% का होगा। अब डेफरमेंट पीरियड के दौरान डेथ बेनिफिट क्या होता है, जॉइंट लाइफ के क्या ऑप्शन है और डेफरमेंट के क्या क्या ऑप्शन है वो हम अगले भाग में समझेंगे, ठीक है, जॉइंट लाइफ के एग्जाम्पल के साथ ही। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सुझाव है, कमेंट है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम चैनल से आप PDF जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, फिर आप सवाल सही से कर पाएंगे, इसका एग्जैक्टली आपको आंसर मिल पाएगा। एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। थैंक यू सो मच।